होता है। रिश्तों को फाड़ने के लिए नींबू की खटाई नहीं चाहिए, कपट की खटाई चाहिए। कौन सी खटाई? जोर से। देवरानी से कपट है, अपने लिए हलवा बनाती है बादाम का, और सास के लिए अचार रोटी पकड़ा देती है, बोले आज कुछ बनाए ही नहीं। ये क्या है? कपट। पति के लिए गरम गरम रोटियां और सास के लिए बासी रोटियां। सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, पर कुछ लोगों के लिए है ये बात। ऐसी हमारी माताएं अपनी बेटी के लिए, बेटी आई तो ये साड़ी तू रख ले, ये ले जा, और बहू की जान लेने को तैयार है। सभी सास ऐसी नहीं है, क्षमा करो, पर बहुत सास ऐसी हैं। बेटी आ जाए तो चुपके अचार भर के दे देती है, मैया ले जा ले जा ले जा। झोली में सीसीटीवी कैमरा फंसा रखा है उसने। और सास को क्या पता। बेटी आई तो पापड़ भी ले जा, पापड़ बनाए थे इतनी से निकाल लिए थे तेरे लिए किनारे। ये बहू, अपने घर घी है, जरा बेटी आई है घी दे दो, 1 किलो 2 किलो 4 किलो। रक्षाबंधन आ रही है, बेटी आएगी, 2 साड़ी लेके आना बढ़िया वाली बेटी के लिए। अपने बेटे से दिलवाओ, अपनी बहू से दिलवाओ, तो तुम्हारे मरने के बाद उन बेटा भाई बहन का प्यार बना रहेगा, ननंद भौजाई का प्यार बना रहेगा। अब तुम बीच में घुस रही हो, ये तू ले जा, तू चोरी चोरी चुपके चुपके ले जा घी ले, अब ले जा अचार, बड़ा पैकिंग करा के ले जा। चोरी से देने के कारण बहू कहती है लो मेरी सास चोरी से दे। फिर वो अपने पति से बता, सुनो चली गई तुम्हारी बहन, इतना भर भर के दिया। एक दिन पति बैठा तो रोटी में घी नहीं चुपड़ा पत्नी ने, तो पति ने कहा क्यों घी नहीं है? कल आई तो थी तुम्हारी बहन, बांध के दे दिया तुम्हारी मां ने, सब ले गई। कुछ नहीं बचाया। ये चलता है। और ये सबके मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं ना, मतलब धन्ना सेठ बड़े आदमी, उनकी मम्मियां भी ऐसा करती हैं। मां तो मां होती है, तो मैया तुम मां तो हो, पर जरा ईमानदार वाली मां बन जाओ। ईमानदारी, बेईमान मां ना बनो, चोरी से दे रही हो। अभी रक्षाबंधन आ रही है, सावधान। घी भर लिया कि नहीं आप लोगों ने बेटियों? ये ले जा। वो चिंदी विंदी होगी वो भी बांध देती है मां, ले जा, भले वो ले जाके घर फेंक दे। ना ही नहीं चाहता। हर आदमी अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण रिश्तों को केवल बिगाड़ रहा है, केवल बिगाड़ रहा है। किसी को रिश्तों की वैल्यू ही नहीं पता। रिश्ते क्या होते हैं? बेटी जो हमारे मानदान होते हैं ना, हमारे भानेज भांजे, हमारी बहन, हमारे जीजाजी भांजे, ये सब हमारे मानदान होते हैं। इन्हें खिलाने पिलाने से पुण्य मिलता है, इन्हें दान दक्षिणा देने से पुण्य मिलता है। इसलिए सबको बड़े सम्मान से देना चाहिए। हर भाई को अपनी बेटी को विदा करना चाहिए। अपनी बहन को रक्षाबंधन में आए तो आप जिस लायक हैं, आप यदि योग्य हैं तो उस योग्य करा दो। एक ही बात है, मानदान को ब्राह्मणों की तुलना दी गई है। मानदान पद्म पुराण में रिश्तों के बारे में बहुत लिखा है। भानैन जो होते हैं ना, ईमानदान होते हैं, इनकी इज्जत करना चाहिए। इनको खूब खिलाने पिलाने दान दक्षिणा देने से बढ़ता है, धन कम नहीं होता, देना चाहिए। पर माँ चोरी से नहीं देना चाहिए, ईमानदारी से। क्यों? आप क्या कहती हो मैया, चोरी से देना सही है कि ईमानदारी से? जोर से। बेटी तो चली जाएगी,
बहू सारी जिंदगी तुम्हें ताने मारेगी कि बेटी को भर भर के देती है। इसलिए रिश्तों में कपट ना हो, यही है कपट। ये क्या होता है? क्या होता है ये? कपट। यही है मैया कपट। बहू, आप जितनी सासें यहां बैठी हैं, मुझे बताओ, चलो रक्षाबंधन आ रही है, अपनी बेटियों को आप साड़ी देंगी? देना भी चाहिए। क्या आपने कभी अपनी बहू को साड़ी दी? दी है तो अच्छा, नहीं दी तो बहू को भी देना। नहीं तो बहू ये सोचने लग जाती है कि मैं तो इसके खाए की थाली मैं धुलती हूं, मैं भोजन परोसती हूं, मैं। और बहुएं भी कम नहीं है, ये भी सास को अपनी मां मानती ही नहीं। सबकी बात नहीं बोल रहा हूं मैं, सबके लिए नहीं है ये। कुछ बहुएं और कुछ सासों के लिए है, सबके लिए नहीं है। हर बहू अपनी सास को मां मानने लग जाए और हर सास अपनी बहू को बेटी मानने लग जाए तो घर स्वर्ग बन जाए। सबसे खट्टा क्या? मैया बताओ बेटा, बोलो क्या है सबसे खट्टा? ऐसे भर भर के तो नहीं दोगी बेटियों को? हा? जिनके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। तो बेटी की विदाई वही जान सकता है जिसकी बेटी है। इसलिए बहू और बेटी दोनों को एक मान के चलो। वो किसी की बेटी तुम्हारे घर आ गई तो बहू हो गई, तो बेटी बहू का 36,000 वर्षों का राज्य भगवान ने ध्रुव जी को दिया है। और ध्रुव जी लौटकर जब घर आए, उनके पिता ने राजा बनाया है। मृत्यु के सिर पर पांव रख के यक्षों को मारा, भाई के बदला लिया, मनु जी ने ज्ञान दिया। फिर मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी भगवत धाम चले गए। भूलिए भक्त वत्सल भगवान। ध्रुव जी महाराज चले हैं, किसका चिंतन करते गए हैं? भगवान का चिंतन करते गए हैं। जो भगवान का चिंतन करता है, भगवान देर सवेर उसे अपने चरणों में ही स्थान देते हैं। इसलिए भगवान का ही चिंतन हो। इसलिए हम आपसे हमेशा कहा करते हैं कि भगवान से यही प्रार्थना करो, सांस देना प्रभु इतनी कि बस आपसे मिलते हुए दर्शन करते हुए जाएं। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम। भगवान ने ध्रुव जी पर कृपा की। पश्चात भगवान मनु जी महाराज के जी के वंश में आगे चल के श्री भगवान पृथु हुए, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और 10,000 कान मांगे हैं। इनके वंश में आगे प्राचीन बरही को नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान की चर्चा सुनाई है और उनका उद्धार किया। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र का नाम है प्रियव्रत। इनके वंश में इनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मती से हुआ। इनके वंश में आगे चल के भरत जी हुए। भरत जी ऋषभदेव जी के पुत्र हैं। ऋषभदेव जी के 100 बच्चे हुए। भगवान का चिंतन कर रहे हैं ऋषभदेव जी। साक्षात स्वयं 24 अवतार में एक अवतार भगवान ऋषभदेव जी का। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। भगवान ऋषभदेव जी
के वंश में उनके पुत्र 100 हुए, सबसे बड़े भरत जी। दिव्य ज्ञान दिया उनके पिता ने तो घर छोड़ के निकल गए। गंडकी के तट पर भजन किया है भरत जी ने। मरते समय भरत जी ने एक मृग का चिंतन कर लिया। किसका चिंतन किया? अंत्य यामति सागति। मरते समय वो मृग का चिंतन कर रहे थे, चिंतन करते करते मर गए। तो उन्हें मृग की योनि में जाना पड़ा। इसलिए कहा हम करते हैं आपसे कि कहीं चिंतन ना हो किसी का, मन का भटकाव मिट जाए जल्दी से, वो अच्छा है। मरने के पहले मन का भटकाव मिटा लो। यदि मन का भटकाव नहीं मिटा तो बहुत ज्यादा अशांति होगी, है ना? बहुत ज्यादा अशांत हो जाएगा जीवन। भरत जी मृग बन के आए, तीसरा जन्म उनका मनुष्य का हुआ। राजा एक भक्त ने भगवान से कहा कि प्रभु आप सदा मंदिर में खड़े रहते हैं, थोड़ा विश्राम कर लेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, आप खड़े ही रहते हैं। भगवान बोले मैं बैठ जाऊंगा तो भक्त लोग कहेंगे भगवान कहाँ चले गए। तो उस भक्त ने कहा कि थोड़ी देर के लिए हमें भगवान बना दो। अच्छा ये बताओ मैया, ओ मैया, यदि थोड़ी देर के लिए आपको भगवान बना दिया जाए तो आप भगवान की गद्दी को संभाल पाएंगे? सोचो कि बिहारी जी के मंदिर में आपको खड़ा कर दिया जाए,